हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो सीरीज़ चल रही है वो राजस्थान स्पेशल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, जिसमें राजस्थान में आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो उसी की ही कुछ सीरीज़ हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको राजस्थान की जो नदियाँ एवं झीलें हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर है सोम नदी के किनारे सोमनाथ मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है। तो राजस्थान मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, उस जिले का नाम है झालावाड़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है। उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है। तो उदय सागर झील में पानी लाने वाली जो नदी है उसका नाम है आयड़ नदी। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो जो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो उत्तर पश्चिमी राज्य में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेवाड़ के इतिहास को समेटे हुए एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई थी। तो उस जो वो जगह है वो है राजसमंद के किनारे ये जो है झील के किनारे ये झील स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो महाराणा जय सिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वो कौन सी झील है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर कोई स्थित है झील, उसका नाम है नक्की झील। क्वेश्चन नंबर 8, जग मंदिर एवं जग निवास महल किस झील में स्थित है। ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध झील है पिछौला झील में जग मंदिर एवं जग निवास महल बनाया गया है। आना सागर, क्वेश्चन नंबर 9 है, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास स्थित है। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कोलायत झील के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। तो नाली के नाम से जाना जाता है वो कौन सा नदी का पाट है, वो है घग्घर जो है वो किस नाम से और जाना जाता है, नाली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो राजस्थान में जो ऋग्वैदिक काल था उस समय सरस्वती एवं दृष्टद्वती नाम की नदियाँ बहती थी। राज्य के किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी है। तो कातली एक जगह है जहाँ पर इस नदी का बहाव क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भीलवाड़ा का जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 15, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है। तो बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में परवन नाम की नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 16, पार्वती निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। पार्वती जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, वो चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है। तो मसूरदी नदी वो काकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में।
क्वेश्चन नंबर 18, वो झील जिसके किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग तथा शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था, तो वो है आना सागर झील। आना सागर झील। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, उसका नाम है माही। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करती है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है बनास। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी ऐसी नदी जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो वो नदी है माही नदी। माही नदी वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच में एक सीमा बनाती हुई बहती है। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है? तो वो है बनास। बनास नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम है। एक है डूंगरपुर, तो दूसरा वो कहाँ पर है? तो दूसरा जो है त्रिवेणी संगम वो है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में, एक भीलवाड़ा में है और दूसरा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, मानसागर झील कहाँ पर स्थित है? मानसागर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? तो राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जो जिले हैं वो है माधवपुर, भीलवाड़ा एवं डूंगरपुर। ये 3 जिले हैं जिनको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में अंतः प्रवाहित क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि राजस्थान में अंतः प्रवाहित क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी अगर कौन सी है वो पूछी जाए तो वो है घग्गर। क्वेश्चन नंबर 27, बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी में जो एक झील है जिसका नाम है फूल सागर, उसका निर्माण रानी फूललता ने करवाया था। इस उन्हीं के नाम पे ही इस झील का नाम फूल सागर झील रखा गया। क्वेश्चन नंबर 28, जैसलमेर की गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसलमेर की जो गजरूप सागर झील है उसका निर्माण केसरी सिंह ने करवाया था। देखिए, राजस्थान का जो क्वेश्चन आता है, जो पेपर्स आते हैं, उनमें झील, जलवायु, वहाँ की जो है रूप, वहाँ का जो रहन सहन है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे स्थित है? तो वो है राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की सांभर झील ये खारे पानी से रिलेटेड है। तो जो केंद्र सरकार ने जो सांभर झील है वहाँ से नमक बनाने का कार्य स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 31, देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील किस जिले में अवस्थित है? तो वो है जयपुर। जयपुर में ही हमको कौन सी झील मिलेगी? सांभर झील मिलेगी, जहाँ में किस चीज़ का उत्पादन होता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है? कभी कभी संख्या भी पूछ ली जाती है झीलों की, तो वो जो संख्या है वो है 9। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की वो झील जहाँ सर्दियों में राजहंस बड़ी संख्या में आते हैं। तो राजहंस कहाँ पर आते हैं? जयपुर के सांभर झील पर। बहुत बड़े जो सर्दियों में क्या है, यहाँ पर राजहंस बहुत अधिक संख्या में तादाद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उद्गम स्थल पर साबरमती नाम किस नदी का है? तो जो जहाँ पर उद्गम स्थल है वहाँ पर साबरमती नाम लूनी नदी को साबरमती नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वो कौन सी नदी है
जो वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। देखिए यहाँ पे है कि ये विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी, तो वो नदी है साबी नदी। साबी नदी जब वर्षा ऋतु होती थी तो वहाँ पर एक विनाश का रूप धारण कर लेती थी। क्वेश्चन नंबर 36, वो नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है, तो वो कौन सी ऐसी नदी है? बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी झीलें हैं जयपुर में, राजस्थान में, तो वो है काकनी नदी। काकनी नदी है जो कि केवल एक ही जिले में बहती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित है? तो उदयपुर जिले में भूपाल सागर, भूपाल सागर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की अगर झील की बात की जाए तो वो है सरदार समंद झील, जो है वो मीठे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध जो है वो है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध जो है वो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 40, जयसमंद झील सात टापुओं में से सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयसमंद झील में कितने टापू हैं, तो वहाँ पे कितने टापू हैं? 7 टापू हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पे जो नदी गिरती है उसका नाम है साबरमती। क्वेश्चन नंबर 42, बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर बनाया गया है। ये पूछ लिया जा सकता है कि माही जो नदी है वो उस पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो वो बांध बनाया गया है बजाज सागर बांध। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, रामेश्वर घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो बनास, चंबल और सीप, ये 3 नदियों का त्रिवेणी संगम, क्योंकि 3 है इसलिए त्रिवेणी संगम है। कहाँ पर है? ये 3 नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, किस घाट पे मिलती है? रामेश्वर घाट पर ये 3 नदियाँ मिलती हैं, बनास, चंबल और सीप। क्वेश्चन नंबर 44, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो नेहरू गार्डन वो फतह सागर झील में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है? तो राजस्थान की जो सांभर झील है उसका जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से भी नीचा है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है? तो वो नदी है खारी नदी। खारी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 47, किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं? तो कोटा जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो कोटा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? अब अगर पूछा जाए कि अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो वहाँ पर लूनी नदी बहती है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यारे प्यारे फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया है? तो ये है जयसमंद झील पर बनाया गया है। क्वेश्चन इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वो माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। एक बार फिर से, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जिन लोगों ने अभी तक की मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे फीडबैक भी दें, जिससे मुझको मोटिवेशन मिले। थैंक यू।
Thank you so much and all the best for your librarian exam.